ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बद्री विशाल। तो चलिए मैं अपनी इस यात्रा में आपको ले जाता हूँ बद्रीनाथ धाम, जो इस प्रकृति का, इस सृष्टि का सबसे अनमोल रत्न है, और वो है बैकुंठ धाम। तो चलिए मेरे साथ श्री बद्री विशाल धाम। मेरा ये सफ़र शुरू होता है कर्णप्रयाग से, और अपनी इस पवित्र यात्रा से मैं बताऊंगा आपको श्री बद्री विशाल जी की वो सारी कथाएं। तो चलिए गुणगान करते हैं बद्री विशाल जी का और चल पड़ते हैं श्री नारायण जी के धाम। आकाश की बुलंदियों को छूते नर एवं नारायण पर्वत की गोद में बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम न सिर्फ श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है, बल्कि अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में से एक है। भगवान नारायण के वास स्थान के रूप में जाना जाने वाला बद्रीनाथ भी आदि शंकराचार्य की कर्मस्थली रहा है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा यह शहर मंदिरों से अलंकृत है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने घोर तप किया था और उन्हें प्रकृति के कोप से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के रूप में श्री बद्री नारायण की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बिना बाकी सभी तीर्थ धाम अधूरे माने जाते हैं। बद्रीनाथ धाम चारों ओर से हिमालय क्षेत्र से घिरे होने के कारण 6 महीने खुला और 6 महीने बंद रहता है। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ जी की कथा को पढ़ने और श्रवण मात्र से ही मानव पाप मुक्त हो जाता है। तो आइए आपको सुनाता हूँ बद्रीनाथ धाम की वो कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार दंबोदर्व नाम का एक राक्षस था, जो कि भगवान सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने अमृतत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें वह वर दूंगा। उसने भगवान सूर्य देव से 1 सहस्त्र कवच देने को कहा, और मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो जिसने 10 वर्ष की तपस्या की हो। सूर्य देव वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया। सहस्त्र कवच होने के कारण दंबोदर्व का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। उसके बाद सहस्त्र कवच अपने आप को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। फिर सभी देवगण अपनी समस्या लेकर श्री नारायण भगवान विष्णु जी के पास गए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही इसका कोई उपचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु आत्मचिंतन में लीन हो गए कि सहस्त्र कवच का वध कैसे किया जाए। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी लोक के हिमालय के केदार खंड में एक स्थान है, जहां एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। भगवान नारायण केदार खंड गए, तो उन्होंने वहां देखा कि महादेव शिव और माता पार्वती वहां पहले से ही निवास करते हैं। तो उनसे यह जगह कैसे मांगे। फिर नारायण ने एक लीला रची। वह ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला में उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। उस शिला को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। बालक की रोने की आवाज़ तीनों लोकों में गूंजने लगी। भगवान महादेव शिव नारायण की लीला को समझ चुके थे, लेकिन जगत माता पार्वती ममता के अधीन होकर यह न जान पाई कि यह नारायण की लीला है। माँ पार्वती ममता से विभोर होकर भगवान शिव से कहने लगी, इस प्यारे से बालक को न जाने कौन यहाँ छोड़ गया। मुझसे अब इसका रोना नहीं देखा जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को देखकर आ जाऊं। भगवान शिव, जो भगवान नारायण की लीला को जान चुके थे, उसका आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने माता से कहा, जिसका बालक होगा वो स्वयं ही ले जाएगा। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप बालक को देख के आ जाओ। माँ पार्वती बालक के पास गई और नारायण के उस सुंदर बालक के रूप को देखकर बालक को गोद में उठाए बिना नहीं रह पाई।
बालक भी माता की गोदी में जाकर शांत हो गया। फिर माता उस बालक को अपने साथ ले गई और भगवान शिव से कहा कि इस नन्हे से बालक को मैं अपने पास यही रख लूं। महादेव, जो नारायण की लीला को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता से बोले, रख लो, पर बाद में पछताना ना पड़े। माता ने कहा, यह तो बालक है, इसको अपने साथ रखने में पछतावा कैसा? और फिर माता ने उस बालक को सुला दिया। माता पार्वती और भगवान शिव स्नान ध्यान करने गए और जब वापस आए तो देखा जहाँ बालक थे वहाँ चतुर्भुजी श्री नारायण हैं। माता ने नारायण को देखा और कहा, आप यहाँ कैसे? आपके यहाँ आने का प्रयोजन और बालक कहाँ गया? भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, माँ, आपका वो बालक मैं ही हूँ। मैं जग कल्याण हेतु यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। यह स्थान बड़ा ही दिव्य है। मुझे जब पता चला कि यह स्थान में आप रहते हो तो मुझे यह लीला करनी पड़ी ताकि आप स्वयं ही यह स्थान मुझे दे दें, और आपने ही यह स्थान मुझे दिया है। माँ पार्वती और महादेव शिव ने यह स्थान श्री नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ चले गए। जिस स्थान से भगवान शिव और माता गए उस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी भगवान विष्णु के बाल रूप के पद चिन्ह हैं। फिर नारायण ध्यान चिंतन आत्मचिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि प्रभु की सेवा कैसे करूं। माता लक्ष्मी भी केदारखंड आ गई और जहां नारायण आत्मचिंतन लीन थे वहां पे बद्री यानी बेर का पेड़ के रूप में नारायण को धूप, बारिश, बर्फ से बचाने लगी ताकि श्री नारायण को आत्मचिंतन में कोई परेशानी ना आए। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो वह माता लक्ष्मी की सेवा में बहुत प्रसन्न हुए और माता को वरदान दिया कि आपने बद्री के वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की है तो मेरा यह प्रिय स्थान बद्री नारायण यानी बद्रीनाथ के नाम से विख्यात होगा, और जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। उसके बाद से ही माता का नाम श्री नारायण से पहले लिया जाता है, जैसे बद्रीनाथ, सीताराम, राधाश्याम, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद श्री नारायण ने धर्म और उनकी पत्नी रुचि, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और श्री नारायण की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, उनके घर में नर नारायण के रूप में अवतार लिया। नर नारायण अपनी बाल्यावस्था में ही जग कल्याण हेतु अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने बद्री का आश्रम आ गए। तत्पश्चात अलकनंदा के दाईं ओर बाईं ओर नर और नारायण तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पर नर ने तप किया उसे नर पर्वत तथा जिस पर्वत पर नारायण ने तप किया उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब नर और नारायण के तप के प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया, उनकी घोर तपस्या का पता जब सहस्त्र कवच को पता चला तो वह नर और नारायण से युद्ध करने बद्री का आश्रम आ गया। फिर पहले दिन नारायण ने युद्ध किया और सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। अगले ने नारायण तप करने लगे तो नर ने उसका दूसरा कवच तोड़ दिया। फिर यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन नर तप करते तो उस दिन नारायण लड़ते, अगले दिन नारायण तप करते तो नर लड़ते। ऐसा करते करते सहस्त्र कवच के 111 कवच तोड़ दिए। फिर सहस्त्र कवच डर के भागने लगा और उसके पीछे नर नारायण करने लगे तो वह भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने फिर भगवान नर और नारायण से विनती की कि प्रभु, अभी यह मेरी शरण में है और मेरा धर्म इसकी रक्षा करना है, तो दया करके सहस्त्र कवच को अभी छोड़ दीजिए। श्री नारायण ने सूर्यदेव की बात रखते हुए उन्हें कहा कि अभी तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, किंतु द्वापर युग में आपको इसे कुंती के आवाहन करने पर अपने पुत्र के रूप में भेजना होगा। उस समय मैं कृष्ण अवतार में रहूंगा और नर अर्जुन के अवतार में, तब इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से ही होगी। नर नारायण वापस बद्री का आश्रम आकर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, बद्री का आश्रम से नारद शिला के नारद
कुंड के नीचे से उनकी मूर्ति निकालो और उसकी स्थापना करो, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। उस मूर्ति की जो भी प्राणी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बद्रीनाथ को पुराणों में दूसरा वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 पवित्र धामों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, पश्चिम में द्वारिकाधीश जो गुजरात में है और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है और दक्षिण में रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। आज भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से जाने जाते हैं और यह भारत के पवित्र स्थलों में से एक माने जाते हैं। भारत की देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, जिसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इस तीर्थ स्थान पर भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका मुख्य द्वार का मुख नदी की तरफ है। धार्मिक आस्था का प्रतीक यह धाम वर्ष में 6 माह बंद और 6 माह खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं और यहाँ से आना जाना कट जाता है। यह जगह केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षक का केंद्र है। बद्रीनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, जिसे बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 3150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एवं यह मंदिर करीब 15 मीटर ऊंचा है। इसके सबसे ऊपर 3 स्वर्ण कलश रखे हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखने योग्य है। मुख्य मंदिर में दुर्भाग्य के प्रथम भाग में गरुड़ हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, जो प्रांगण में चारों ओर फैले हैं। दूसरे भाग में श्री बद्री नारायण दास भगवान विष्णु की काले पत्थर की बनी मूर्ति विद्यमान है। यह प्रतिमा एक चतुर्भुजी प्रतिमा है। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र लिए तथा अन्य दोनों हाथ योगासन मुद्रा में लिए हुए हैं। बद्री नारायण धाम मंदिर का इतिहास धार्मिक पौराणिक लोक कथाओं पर आधारित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भगवान विष्णु का यह मंदिर का इतिहास 8वीं सदी व 9वीं सदी पुराना है। इसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं सदी में किया था। आदि शंकराचार्य जी एक असाधारण विद्वान भारतीय धर्मशास्त्री हुए थे, जिन्होंने 14 साल की छोटी उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। सन 1803 में आए हिमालय के भूकंप के बाद मंदिर को काफी नुकसान हुआ और जयपुर के राजा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। बद्रीनाथ धाम भारत के 5 पवित्र स्थानों पुष्प क्षेत्रों में से एक है, जहां हिंदू अपने पूर्वजों का अर्पण करते हैं। कई वर्ष पहले जहां आज यह बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, इसी जगह पर चीन के लोगों ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमणकारी घटना में उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को नारद कुंड यानी तालाब में फेंकवा दिया था। इसके कई सालों बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म विकसित हुआ। आज भी बद्रीनाथ मंदिर को देखने पर बौद्ध मठ जैसा प्रतीत होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह मंदिर इससे पहले एक बौद्ध मठ हुआ था। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म को यहाँ से निष्कासित कर दिया और भगवान श्री बद्री नारायण विष्णु जी की प्रतिमा नारद कुंड से निकलवाकर इस भव्य मंदिर की स्थापना की। पौराणिक मान्यताओं एवं प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बद्रीनाथ धाम मंदिर को अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे स्कंद पुराण में इसे मुक्तिप्रदा कहा गया,
जो कि बताता है कि सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया था। त्रेता युग काल में इस मंदिर को योग सिद्धि नाम था। इस प्रकार का द्वापर युग में इसे मणिव्रत के नाम से भी जाना जाता था, जबकि कलयुग यानी वर्तमान में इसे बद्रीनाथ धाम से जाना जाता है। एक अन्य लोक कथा प्रचलित है कि धर्म दो वंशज हुए, एक का नाम नर तथा दूसरे का नाम नारायण था। नर और नारायण दोनों भाइयों ने धर्म को फैलाने के लिए घोर तपस्या करी। उन्होंने नया आश्रम बनाने की खोज में 4 अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया। यह 4 स्थान निम्न थे: व्रत बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। लेकिन उनको अलकनंदा नदी के तट पर गर्म पानी का चश्मा और ठंडा पानी का चश्मा यानी तालाब उपयुक्त स्थान लगा। उस स्थान को उन्होंने बद्री विशाल कहा। आज यह 5 बद्री पंचबद्री के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा 2 और बद्री हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 7 बद्री होते हैं। इसने सप्त बद्री भी कहा जाता है। नर और नारायण दोनों पहाड़ी के रूप में आज भी विद्यमान हैं, जिनकी तलहटी में भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी। नर और नारायण पुनर्जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे थे। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान यहीं पर किया था। इस कारण आज भी यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा अपने पितरों को पिंडदान करना पुष्य माना जाता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यहाँ आदि शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की मदद से बौद्ध धर्म के प्रचारकों को निष्कासित कर दिया, जिसके कई सालों बाद कनकपाल और उस राज्य के उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर का शासन प्रबंध संभाला। राजाओं ने यहाँ मंदिर के आसपास कई गांव बसाए तथा तीर्थ यात्रियों के लिए रहने, ठहरने और खाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। कालांतर में परंपरा शासकों ने बद्रीनाथ को बोलांद बद्रीनाथ नाम दिया, अर्थात बोलने वाले बद्रीनाथ। यह परंपरा 19वीं सदी तक चलती रही। ऐसी भी मान्यता है कि 16वीं सदी में गढ़वाल के राजाओं ने बद्रीनाथ की प्रतिमा को गुफा से निकलवाकर मंदिर में स्थापित करवाई। मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने पर अहिल्याबाई इंदौर की रानी ने मंदिर का स्वर्ण कलश चढ़ाया था। बद्रीनाथ धाम मंदिर एक प्राचीन पवित्र मंदिर है। इसका संबंध वैदिक काल से है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए 108 दिव्य देशम यानी तीर्थ या पवित्र स्थान में से एक है, जहां वे अपने पूर्वजों अथवा पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु की हजारों वर्षों से यहाँ ध्यान करने की मान्यता इस स्थान को देश के सबसे पवित्र स्थलों में से बना देती है। यह धाम भक्तों के लिए हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। अखंड ज्योति के नाम से जाना जाने वाला एक घी का दिया मंदिर के गर्भगृह में जलाया जाता है, जो 6 महीने तक जलता है। 6 माह बाद अप्रैल के दौरान बसंत पंचमी पर मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इस दिन भक्तगण अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह सबसे पवित्र स्थान है जहां कण कण में श्री हरि का वास है। यह आस्था चली आ रही है। मैं धन्य हुआ कि मैं श्री हरि के धाम आया और मैं आता हूँ, हमेशा आता रहूँगा। जब तक मेरी सांसें हैं मैं इन 4 धाम और इस पवित्र स्थानों की तरफ आता रहूँगा। मेरा जीवन क्या है और मैं क्यों हूँ ये मैं नहीं जानता। इस पवित्र स्थान से, इस पवित्र धाम से मेरा बचपन से नाता है। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ। मैं आया हूँ, कल चला जाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक मैं इस पवित्र स्थानों पर आता रहूँगा। कल कल बहती ये मधुर धारा, हे माँ अलकनंदा, मैं तुझको शीश नमन करता हूँ। माँ, मैं तुझको शीश नवाता हूँ। देवों की इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं एक आस्था, एक उम्मीद और एक प्रार्थना लेकर जा रहा हूँ। लोग आएंगे और जाएंगे, वापिस आने की प्रार्थना करके
आपके श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर वो वापस आने की उम्मीद करेंगे। यही कामना और भरोसा सभी लोगों में होती है। हे पालनहार, हे श्री नारायण, हे वैकुंठ धाम, मैं जा रहा हूँ, लौटकर फिर आऊँगा। लोगों में भक्ति और आस्था लेकर मैं फिर से आऊँगा। वो आस्था और वो भक्ति, वो प्रार्थना लेकर मैं लौट कर आऊँगा। मेरे जैसे लाखों लोग इस पवित्र स्थान पर हर वर्ष आएंगे। यह आस्था युगों से चली आ रही है और चलती रहेगी। मैं धन्य हूँ, इस देवों की भूमि में मैंने जन्म लिया है। जहाँ कण कण में ईश्वर का वास है, उस देवों की भूमि से मैं आता हूँ। जहाँ नदियों को माँ और पर्वतों को पिता बोला जाता है, मैं उस देवभूमि से आता हूँ। जिस पर्वतों को सूर्य और चंद्रमा संवारते हैं, बर्फ से ढके ये चोटियाँ और श्री नारायण जी के चरणों से बहती यह कलकल करती अविरल धारा, माँ अलकनंदा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मैं अब मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय नारायण।